یا ابا صالح مددی مددی مددی. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इस क्विज कंपटीशन का आगाज हम करते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وربك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आप सबका इस्तकबाल है दर्स बाक़रिया की तरफ से रखे गए इस क्विज कंपटीशन में. अल्हम्दुलिल्लाह से 30 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपने ही नाम रखे होंगे, यहाँ पर कोई निकनेम या कोई दूसरा नाम ना रखे. रूल्स आपको पता है और आप सब जानते हैं कि खुदा आपको देख रहा है, इमाम ज़मान आपको देख रहे हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे नहीं लगता कोई चीटिंग करेगा, बट देन टू वैसे टाइम भी नहीं है इतना. एंड कुरान के क्वेश्चंस जो रहेंगे तर्जुमा वाले, उसके अंदर आपको अलाउ है कि आप एक तर्जुमा अपने साथ में रखें. जब भी वो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको 60 सेकंड्स मिलेंगे और आप 60 सेकंड में उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ सकते हो फ्रॉम दैट कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ योर कुरान. लेट्स स्टार्ट दिस क्विज. Okay, first question is there. इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई थी? Okay, thumbs up. Let's see. माशाअल्लाह, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया. 14 out of 30. That's really good. Let's go to our next question. The second question is, नबी हारून के बेटे का क्या नाम था जिसके नाम से इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम पड़ा? The options are on your screen. माशाअल्लाह. ओके, लीडर बोर्ड की तरफ हम जाएंगे अभी थोड़े क्वेश्चंस होने के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 21 out of 30. That's really good. Okay, next question. सूरह अराफ सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 54 में अल्लाह क्या फरमाता है? आपके पास जो कुरान का ट्रांसलेशन मौजूद है उसके अंदर सूरह अराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 54 में आप जाके चेक कीजिए और अपने ऑप्शंस को आराम से सारे ऑप्शन चेक कीजिए और संभाल के सही ऑप्शन को टिक कीजिए. ओके, लेट्स सी कितने लोगों को ये सवाल का जवाब है. लीडर बोर्ड. ओके, कुलसुम गुलाम हुसैन इज स्टिल ऑन द टॉप. ओनली 12. ओके, 11 लोगों को दूसरे ऑप्शंस पे ज्यादा क्वेश्चन थे. ओके, दैट्स रियली गुड.
इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या है? फर्स्ट ऑप्शन अबू जाफर, सेकंड ऑप्शन अबू मोहम्मद, थर्ड ऑप्शन अबुल हसन, फोर्थ ऑप्शन अबुल कासिम। Hands up. Leaderboards. Okay. Mashallah, यहाँ पर 17 out of 30. Okay, that's also good. Let's go to our next question. The next question is रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वफात कब हुई थी? ऑप्शन ए 27 सफर 10 हिजरी, या 29 सफर 5 हिजरी, या 28 सफर 11 हिजरी, या नन ऑफ देम। ओके, टाइम्स अप। The next question is किसने हवा में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी? The options are जाबिर इब्न हय्यान, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इब्न सीना, या फिर नन ऑफ द टाइम्स अप। प्लीज जूम पे जो भी है वो अपने माइक ऑफ रखिए। The next question is किस बादशाह ने ये सवाल किया था कि कौन सी चीजें बिन माँ बाप के पैदा हुई है? The options are बादशाह यमन, बादशाह रोम, बादशाह ईरान, या फिर नन ऑफ देम। The next question is किस नबी की विलादत बिना माँ बाप के हुई? The options are हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, या हजरत शीस अलैहिस्सलाम, या हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, या फिर none of them. The time's up. Let's see how many of you got it right. Okay, Muhammad Taif is on the first on the list. Okay, 16 out of 33. That's really good. So it was a tricky question. 8 of you thought it is Hazrat Isa alayhis salam, but okay. चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं. The next question is इमाम हसन अलैहिस्सलाम को किसने जहर देकर शहीद किया? I think it is a pretty easy question. So I hope everyone will get the correct answer. Very good, Muhammad Taif. You are on the top. 23 out of 33. That's really good. आप लोग काफी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं. So let's go to our next question. The next question is, it's a Quranic question. Surah An'am, Surah number 6 की आयत नंबर 160 में अल्लाह क्या फरमाता है? इस आंसर में मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट. सो प्लीज टेक योर टाइम एंड चेक कि कौन से ऑप्शंस आर करेक्ट दिस क्वेश्चन.
माशाल्लाह 17 आउट ऑफ 33 लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है. ओके, कुलसुम गुलाम हुसैन इज ऑन द टॉप. वेरी गुड. The correct options were option 1 and option 2. Identify the shaheed in the above picture. The photo जो आपके सामने है ये किस शहीद का है? शहीद इब्राहिम हादी, शहीद मोहसिन हुजाजी, शहीद अब्बास बाबाई या शहीद मुस्तफ़ा चांदा. Okay. Leaderboard is still Kulsum is on the first. Okay, only 10 out of 35. That's not really good, but well played. Let's go to our next question. The next question is, किसने कहा था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास नहीं दफनाया जा सकता? The first option is Aisha. The second option is Jawda bint Ashas. The time is up. Let's see. Let's take a look at the leaderboard. Okay. The correct answer was Aisha, and 25 of you have got the correct answer. Let's go to our next question. इक्कीस माह रमजान को इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले और कौन से वाक़यात पेश आए थे? This question is also having multiple correct options. The first option is उस रात नबी ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया. ऑप्शन बी, उस रात नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा. या उस रात यूशा बिन नून का इंतकाल हुआ. या फिर नन ऑफ them. Okay, so many of you have got the correct answer. That's good. Let's go to our next question. The next question is Surah Noor, Surah number 24 की आयत नंबर 35 में अल्लाह अपने बारे में क्या फरमाता है? Okay, 15 out of 35. That's okay, that's good. Let's go to our next question. किस नबी को अल्लाह ने आग में जलने से बचाया था? नबी मूसा अलैहिस्सलाम, नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम या नबी याकूब अलैहिस्सलाम? The leaderboards are okay. Fizaunia is on the first position and 25 out of 37. That's really good. आप सबको correct options आ रहे हैं. It's really good to see. Okay, let's go to our next question. The next question is Surah Ma'idah, Surah number 5 की आयत number 35. आयत number please, there's a correction. आयत number 35 में जाइए. I'm really sorry, यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स है.
आयत नंबर 35 में। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहा है। यस, यहाँ पर आयत नंबर 35 मेंशन नहीं था। These questions are made by some other person. I don't know, यहाँ पर आयत नंबर 2 मेंशन नहीं किया गया। Let's go to our next question. The next question is, किस जंग में कुरान को नेज़ों पर उठाया गया था? The options are जंग जमल, जंग सिफ़ीन, जंग बद्र या जंग उहद। That's really good. Fazaunia is still on the first. Okay, 24 out of 28, I guess. Okay, that's really good. We'll go to our next question. इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किसे कहा था कि तुम मेरे बेटे हो और हसन और हुसैन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे? The options are जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर, जनाब मोहम्मद हनफिया या फिर none of the above. Time's up. Let's check the leaderboard. The Zawniya is still on the top. Okay, many of you have got the wrong answer, which is Hazrat Abbas alayhi salam, जबकि ये इमाम अली अलैहि सलाम ने जनाब मोहम्मद हनफिया से कहा। वेल प्लेड। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से सारे ऑप्शंस को चेक कीजिए, देन ओनली प्लीज चूज द करेक्ट ऑप्शन विद इन द टाइम लिमिट। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले किस इमाम को खाने में जहर देकर शहीद किया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम या फिर नन ऑफ द। ओके, टाइम्स अप। Let's see how many of you have got the correct answer. Zawniya and Muhammad Taif are on the top. 15 of you have got the correct one, but 13 of you thought it was Imam Zainul Abidin alayhi salam. That's okay, it was a tricky question. Let's go to our next question. The next question is, सूरह राअद सूरह नंबर 13 की आयत नंबर 28 में अल्लाह क्या फरमाता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज, इत्मीनान याद खुदा से ही हासिल होता है, ईमान लाने वालों के लिए बेहतरीन है, बाज़गश्त है, कुफ्र का अंजाम कार जहन्नुम है या फिर ऑल ऑफ द ऑप्शंस। Okay, time's up. That's really good. Zawniya and Muhammad Taif are still on the top, and the correct option was the first one. Let's go to our next question. The next question is, मुस्तहब नमाज को क्या चलते हुए पढ़ सकते हैं? ऑप्शन, the first option is पढ़ सकते हैं, the second is of course नहीं पढ़ सकते। Okay, 25 of you have got the correct answer. The next question is, क्या हम खुले दरवाजे के सामने नमाज पढ़ना कैसा है? ऑप्शन ए मुस्तहब, ऑप्शन बी मुबाह, ऑप्शन सी हराम या ऑप्शन डी मकरूह।
29 of you have attempted the question, and the leaderboards are still the same. Fizaunia and Mohammed Taif are on the top. The correct answer was Makruh. 20 of you have got the correct answer. Let's go to our next question. सूरह बनी इसराइल सूरा नंबर 17 की आयत नंबर 1 में किन दो मस्जिदों का जिक्र है? So it was an easy question. Let's see how many of you have got the correct answer. Fizaunia and Muhammad Suleiman are on the top. 16 of you have got the correct answer. That's really good. The next question is, अगर किसी को मगरिब की नमाज में डाउट है कि उसने कितनी रकातें पढ़ी है तो उसकी नमाज कैसी, सही है या बातिल? ओके, सब the leaderboards, Fizaunia, Muhammad Suleiman and Zamin Moj. Okay, 18 of you have got the correct answer, but okay, 10 people thought the other one. Let's go to our next question. किन दो इमामों का रोजा सामर्रा यानी इराक में सामर्रा किन दो इमामों का रोजा? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम एंड इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, या फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम एंड इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम एंड इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, या फिर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम एंड इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम. I hope every one of you have got this answer correct. The leaderboard, Zamin Moji is on second. That's really good. 15 of you have got it correct. That's really good. Well played. Okay. Let's go to our next question. The next question is सूरह सजदा सूरा नंबर 32 की आयत नंबर 11 में किस फरिश्ते का जिक्र है? इज़राइल, इसराफील, जिब्राइल या मीकाइल? किस फरिश्ते का नाम है? Okay, the time's up. And the leaderboards, Zamin Mauji is on the first and Azra Suleiman is on the second. It's really good. The leaderboard is shifting. Okay. Surah Al Imran, Surah number 3, आयत नंबर 81 में अल्लाह क्या फरमाता है? जो खुदा पर बुहतान लगाएगा उसका शुमार जालिमीन में होगा. इस्लाम के अलावा कोई भी दीन कबूल न किया जाए. अल्लाह से अहद लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर, या फिर ऑल ऑफ द ऑप्शंस. The time is up. Leaderboards. Okay, Fizaunia is again on the second. Okay, the correct option was the third one. 14 of you have got it correct. That's really good. I'm really sorry, पुराने questions में I guess आपको 1 minute का time मिलना चाहिए था, but इसके अंदर सिर्फ 30 seconds है. मैं अपनी टेक्निकल टीम से जरूर कहूँगा इसके अंदर चेंजेस लाने के लिए नेक्स्ट टाइम. Let's go to our next question. The next question is, अगर नमाज के बाद शक आए कि वुजू किया था या नहीं तो वो नमाज कैसी? नमाज के बाद अगर
ये शक आए कि वुजू किया था या नहीं, तो आपकी नमाज सही है या बातिल। द करेक्ट आंसर वाज सही है। अगर आपको नमाज के बाद शक आए कि आपने वुजू किया था नहीं, वो नमाज सही है। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नमाज के बीच में शक आए कि वुजू किया था या नहीं, तो ये नमाज कैसी? ओके, मोहम्मद ताइब इज ऑन द फर्स्ट leaderboard. The answer was batil. 10 of you have got it wrong. That's really bad. Okay, let's go to the next question. सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 37 में किस चीज का जिक्र है? नबी जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी उसका, या बीबी मरियम को अल्लाह की तरफ से रिज्क मिलता था, या नबी ईसा अलैहिस्सलाम का गहवारा से बात करना, या फिर ऑल ऑफ द ऑप्शंस? सूरह नंबर 3 आयत नंबर 37। The time's up. The leaderboards. Okay, Zamin Mauji is on the top. Mohammed Tahir just on second. 8 of you have got the correct answer. I don't know, very few. Let's go to the next question. इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जोधा बिनते अशस के साथ मुआविया ने क्या किया? In this question there are multiple correct options. कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सही लग रहा हो। अगर आपको दो ऑप्शन सही लग रहे तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। Okay, the time's up. Okay, that's really good. Many of you have got the correct answer. Let's go to the next question. The scoreboard is here. Okay. बराबर है। Zamin Mauji is on the first. Tazawniya is on the second. Muhammad Suleiman is on the third. Azhara Suleiman is on the fourth. And Muhammad Taif is on the fifth position. Congratulations to our winners. And I congratulate Zamin Mauji, Tazawniya, Muhammad Suleiman, Azhara Suleiman, and Muhammad Taif. These are our top 5 participants. Yes, the next quiz will be on 1st of November. 1st of November on the live sketch of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Please stay in the WhatsApp group. आपको और डिटेल शेयर की जाएंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर joining this quiz.